मेरा अनुभव है कि जो मैंने सोचा। राम राम जी, मैं कमलेश चौधरी, खबरिया न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं बड़ा गांव, जो झुंझुनू ज़िले का एक ऐसा गांव है जहां पर एक ऐसी शख्सियत हुई हैं जिन्होंने अपने ज़िले का ही नहीं, अपने राज्य का ही नहीं, बल्कि अपने देश का विश्व स्तर पर नाम रोशन किया है। हुनर के एक उदाहरण हैं और कला के बहुत बड़े पूजक हैं। तो आज जानते हैं, उनसे रूबरू होते हैं कि उनका संघर्षपूर्ण जीवन और ये कला है, जो ये यात्रा कैसी रही। आज़ाद जी सर से हम सर यही जानना चाहते हैं कि आपका जन्म से लेकर जो सेना भर्ती है वहाँ तक की जीवन यात्रा कैसी रही, कितना संघर्ष आपने इस दौरान किया है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय हिंद बोलना चाहता हूँ। और जो मेरा संघर्ष है और जो मैंने मेहनत किया है, मैं हर युवाओं को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो काम आप अपने मन में ठान लेते हो उसको बीच में मत छोड़ो, पूरा करो। हाँ, कठिनाई आती है, लेकिन उस कठिनाइयों को जब तक हम जितनी ज़्यादा कठिनाइयों से कोई चीज़ से निकल के जाएंगे उतनी ही बड़ी जीत होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं 88 जून में भर्ती हुआ था और मैं कोर ऑफ सिग्नल्स गोवा में भर्ती हुआ था। मैं यहाँ से गया था गांव से भर्ती होने के लिए गोवा में। तो वहाँ मेरे फादर हैं कैप्टन NS शेखावत, नवल सिंह शेखावत, वो भी वॉलीबॉल के इंटरनेशनल प्लेयर हैं। और वैसे मेरा जो फैमिली है वो क्या है कि पूरा स्पोर्ट्स फैमिली है। मेरे जो एक मेरा छोटे भाई है डॉक्टर शहजाद सिंह, वो भी इंटरनेशनल फेंसिंग में जो तलवारबाजी है उसमें है। और एक मेरा जो छोटा भाई है, हम 3 भाई हैं, वो है अशोक सिंह, जो कि सेना से अभी रिटायर होके अभी पटवारी ज्वाइन किया है। वो भी वॉलीबॉल के नेशनल प्लेयर थे। तो हमारे जो परिवार में था, क्योंकि मैं एक छोटी कड़ी थी और बाकी पूरे इंटरनेशनल प्लेयर थे, तो मेरे को ये एक मन में था कि मैं भी कुछ करूं। तो मैं जैसे ही सेना में यहाँ से अपने गांव से गोवा गया, तो वहाँ जैसे मैं 18 को पहुँचा, 20 को भर्ती थी। तो मेरे फादर ने बोला आपको होना है? मैंने हाँ बोला सोच ले तेरे चंद्रमा को होना है? मैं बोला हाँ होना है सर। मैं उस दिन 20 तारीख को दौड़ा। तो 20 तारीख को दौड़ने से, क्योंकि मैं यहाँ से 3-4 दिन का पहले, तो अभी आजकल तो कम समय लगता है, मैं वहाँ गया था, मेरे को 3 दिन मैं सफ़र करके गया, मैं थक गया, तो मैं उस दौड़ में फेल हो गया। फेल होने की वजह से मेरे फादर जो हैं नवल सिंह शेखावत, उन्होंने कहा, बोले क्या यार तू, मैं इतना इंडिया प्लेयर हूँ और तूने मेरी बेइज्जती करवा दिया ऐसे करके। तो मैंने उसी दिन ठान लिया कि मैंने मेरे फादर को बोला कि मेरे को एक मौका दो। तो वो जाके जो हमारे कमांडेंट थे उनको उन्होंने बोला कि साहब ये जो नेक्स्ट कल भर्ती होगी उसमें ये दौड़ेगा। तो बोले कोई नहीं है साहब, आप दौड़ाओ। और फिर अगले दिन जो भर्ती हुई, मैं उसमें एक्सीलेंट आया और मैं उसी दिन से सेना में भर्ती हो गया। सर, जैसे ही आप सेना में भर्ती हुए हैं, हमने बहुत बार आपकी चर्चाएं सुनी हैं कि आप वर्ल्ड रिकॉर्डधारी हैं, गिनीज बुक में भी आप नाम दर्ज करा चुके हैं। एक ऐसी कला जो आप रखते हैं जो सामान्य इंसान के लिए संभव नहीं है। जैसे कोई वॉलीबॉल है वो सिर पर रख लिया है, फिर आप उसको लेकर दौड़ते भी हैं, चलते भी हैं। तो ये कला क्या आपने भर्ती होने से पहले सीखी या उसकी प्रेरणा आपको बाद में मिली? सर, ये तो जो प्रेरणा है ये सेना में भर्ती होने के बाद में मैंने किया। सर, मैं एक बार क्या था कि मैं छुट्टी आया हुआ था यहाँ घर में, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टीवी में प्रोग्राम आ रहा था। तो कोई ऑस्ट्रेलिया का एक जॉनसन करके थे, वो 10 या 12 किलोमीटर पानी की बोतल लेके चले थे। तो उनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो मैंने सोचा अगर यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये भी आदमी है, मैं भी हूँ। तो मैंने उस दिन वो, इसलिए मैं सबको, युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो आपने मान ली तो हार है और ठान ली तो जीत है। अगर आप उस काम को करने का जज्बा रखते हो और जोश रखते हैं और आपके पास जुनून है, तो आपको दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आप उसमें मकसद में फेल हो सकते हैं, आपको विजय मिलेगी। तो मैंने जैसे ही वो किया तो मैं सोचा सर, मेरे को उस जो मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड था लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मैंने करवाया। तो मैंने सोचा अगर ये पैदल चलाए तो मैं कुछ हटके करूं।
हटके करने से फिर मैंने साइकिल लिया और साइकिल पे मैंने करीब 2.5 साल प्रैक्टिस किया, पानी की लिम्का की बोतल रख के। और उसमें प्रैक्टिस के अंदर मुझे बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि बॉल ये जो होती है पानी की बोतल है, गिरना करना। लेकिन मैंने अपना विश्वास नहीं तोड़ा। मैंने जो किया था प्रण और जो मेरा प्रैक्टिस था वो मैंने और जोश से किया। तो मैंने उस 2.5 साल के बाद में मेरा जो फर्स्ट रिकॉर्ड था वो बना। मैंने 103 किलोमीटर साइकिल चलाकर 6 घंटे 32 मिनट में मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड बनाया मैंने। जी। तो ये जो रिकॉर्ड आपने बनाए हैं, तो इसमें बहुत ही लगन की, मेहनत की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी काम सफल तभी होता है जब उसके हम पीछे पड़ जाते हैं। तो आपने कितनी समय इसकी प्रैक्टिस की, ताकि युवा भी इस चीज़ को समझ सकें, जान सकें कि कितनी इसमें मेहनत होती है, करनी भी चाहिए हमें? सर, ये जैसे मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया, फर्स्ट रिकॉर्ड में मुझे बहुत मेहनत। अभी देख लो, अब 2.5 साल बहुत होता है एक ही चीज़ के पीछे, एक ही चीज़ को 2.5 साल तक बार बार करना, रिपीट करना, बार बार करना। हम कोई भी काम को एक बार करके बार बार करते हैं, तभी हमें उस काम के हम मास्टर बनते हैं। तो फिर जैसे ही मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया, तो एक डूरेंट कप होता है, एक फुटबॉल टूर्नामेंट होता है जो इंडिया का सबसे टॉप टूर्नामेंट होता है, उसको इंडियन आर्मी करवाती है। उस मैच के अंदर मैच होते हैं, उसमें इंडिया की टॉप टीमें आती हैं। तो उस टाइम मेरे को हमारे जो ब्रिगेडियर हरविजय सिंह साहब थे, जो उन्होंने बोला मेरे को मैस्कोट, मतलब ब्रांड एम्बेसडर होता है, उसी का चिन्ह चलता है। तो बोला साहब को इसका मैस्कोट बनाएंगे और आप फुटबॉल रख सकते हो क्या। मेरे को भी फुटबॉल का ऐसे बोला, तो मैं भी सोचा भाई फुटबॉल तो यार गोल होती है, चलो उसका तो पैंदा था। तो हम ग्राउंड में था, मैं वैसे बास्केटबॉल खेलता था। तो हमारे एक मेजर भटनागर थे, अभी तो कर्नल हो गए हैं, कर्नल भटनागर साहब हैं। उनको मैंने बोला सर ऐसा कभी किसी ने किया है कि आप ये एक बार मेरे को इतना बता दो। तो बोला मैं कल बताऊंगा आपको। तब हम सुबह ग्राउंड में आए, तो साहब मेरे को तो रात को नींद नहीं आई, क्योंकि मेरा तो एक उत्साह था, एक लगन थी कि ऐसा अगर किसी ने किया है तो मैं भी करूँगा। तो वो भटनागर साहब आए, मैंने कहा साहब जय हिंद। हाँ, बोले हाँ साहब आज़ाद साहब, ये एक बांग्लादेश का अब्दुल हलीम है जो 15 किलोमीटर लेके फुटबॉल को चला है, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है गिनीज बुक। मैं को साहब अगर अब्दुल हलीम चला है तो ये आज़ाद सिंह भी चलेगा। फुटबॉल सिर पर रखकर चलने की जो कला सीखी है, कोई भी काम, कोई भी कला हम प्रारंभ में सीखते हैं तो हमें थोड़ी सी झुंझलाहट भी होती है और थोड़े असफल होते हैं तो निराशा भी होती है। लेकिन फिर आपने अपने आप को कैसे ऐसे मजबूत बनाया कि आज आपका इस क्षेत्र में, अपने देश में, पूरे में, विश्व में नाम है? सर, जैसे ही मेरे को ये एक मतलब बोला कि मैम को सर अगर उसने किया है तो मैं भी करूँगा। तो मैं, हमारे जो भटनागर साहब थे, मैं बोला सर आप मेरे को 20 दिन का टाइम दे दो, मैं 20 दिन में आपको मैं ये करके दिखाऊंगा। तो सर जैसे ही मैंने ये प्रैक्टिस किया, तो बॉल को तो आपको पता है गोल होती है, सर भी ऐसे नहीं होता, गिरना पड़ना गिरना पड़ना। तो मैं सोचा ये तो बहुत वो है। लेकिन सर मैंने इस प्रैक्टिस के लिए 24 घंटे के अंदर 18 घंटे में प्रैक्टिस किया है मैंने। 18 घंटे मतलब 6 घंटे मैं सोता था, उसमें खाना पीना जो भी करना है मैं उसी में करता था 18 घंटे। फिर 7 दिन के बाद में ये बॉल मेरी थोड़ी थोड़ी टिकने लगी। तो मैं सोचा अगर मैं बाहर जाऊंगा तो हवा भी लगेगी। फिर सर मैंने क्या किया, जो मेरे रूम में था फैन स्टार्ट किया। फैन के पास जाना, पहले तो नीचे, फिर मेरी जो चारपाई है उसको आगे करना, फिर फैन के पास जाना। फिर मेरा 2-3 दिन में उसमें भी कंट्रोल हो गया। फिर मैं सोचा अगर इस हवा से तो नहीं है, बाहर तो गाड़ी भी चलती है और कोई भी है, हवा भी तेज़ आती है, आंधी भी आती है। तो फिर मैं जो फराटा फ़ैन नहीं आता, फराटा फ़ैन लेके आया और उससे मैंने प्रैक्टिस किया। तो उसमें मेरे को करीब 10-15 दिन लगे। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है, उसकी लगातार आप प्रैक्टिस करो। आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आप जिस काम को अगर आप लगातार करोगे उसमें आप मास्टर बन जाओगे। और फिर मैंने ये जो है वो 20 दिन के अंदर मैंने चलना फिरना पूरा सीख लिया। लगन, मेहनत, संघर्ष और प्रयास ये सफलता के द्वार खोल देते हैं। ये आपकी इन सफलताओं के राज से पता चलता है। आपने जैसे ही ये चीज़ है, हुनर है, कला है, अपना ली, उसके पश्चात आपने जैसे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो हमें बताया है, लेकिन और भी आपने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। अपने देश में भी बहुत अच्छा ये कला सबको दिखाया है, रोमांचित भी किया है। तो उसके बारे में भी
सर जैसे ही मेरा ये फर्स्ट ये रिकॉर्ड हो गया, मैं ये जैसे अपना डूरेंट कप ख़त्म हो गया, मैस्कोट हो गया, तो मुझे दुनिया जानने लगी, हाँ यार वो मैस्कोट है, आज़ाद साहब है फ़ौज में, आर्मी में। तो मैंने उसी दिन से बाद में मैंने प्रैक्टिस किया, और जो वो 15 किलोमीटर का जो रिकॉर्ड था वो मैंने करीब 1.5 साल प्रैक्टिस किया इसका कंटिन्यू, और मैंने उनका रिकॉर्ड फिर ये ब्रेक किया 45 किलोमीटर चलकर। 45 किलोमीटर चलकर, जो कि 8 घंटे और 30 मिनट मैं कंटिन्यू चला हूँ। उस टाइम चलते ही चलते मैंने खाना भी खाया है, मैं पानी भी पिया है, फिर तो मेरे को बहुत आइडिया आ गया। फिर वो है, ये सब है प्रैक्टिस का कमाल। और ये जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो वो चीज़ आपको बहुत आसान लगने लग जाएगी। आपने बताया बांग्लादेश के एक हुनरमंद होनहार कलाकार ऐसे थे जिन्होंने 15 किलोमीटर तक ये बॉल रखकर सिर पर चले। आपने फिर प्रयास किया, उनसे भी एक प्रेरणा ग्रहण की और काफ़ी आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही मान लीजिए ये जो भी आपने नाम रोशन किया है, पदक प्राप्त किए हैं, तो इस यात्रा के दौरान आपके अनुभव कैसे रहे? सर अनुभव तो मेरा बहुत कुछ सीखा है मैंने। भाई मैंने ये सीखा है इससे कि कोई भी चीज़ अगर आप लगन से, मेहनत से और दिमाग को एक रख के कोई भी काम करोगे तो आपको कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको फेल कर सके। और आप उस चीज़ में आप पक्का पास होंगे, आपको पक्का सक्सेस मिलेगी। और फिर मेरा एक रिकॉर्ड और था सर, जो कि मैं और एक आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप कोई चीज़ के वो मत करो कि मैंने ये काम कर दिया बस इतना ही है। जितना आगे आप करते जाओगे, मैं कभी भी नहीं बैठता। फिर मैंने जो 100 मीटर का थे, एक डैनियल कटिंग थे अमेरिका के, उनका एक रिकॉर्ड था कि 100 मीटर फुटबॉल रह के वो दौड़े थे 18.53 सेकंड में 100 मीटर फुटबॉल रख के। मैंने उस रिकॉर्ड की प्रैक्टिस किया। उसमें सबसे ज़्यादा मेरे को कठिनाई आई, क्योंकि बॉल को लेके दौड़ना, हवा का प्रेशर, और एक जो लाइन होती है वो 1 मीटर की लाइन होती है, उससे भी बाहर नहीं निकलना। हाँ, गति भी ज़्यादा है। मैं सुबह 4 बजे से 6 बजे तक डेली 2 घंटा प्रैक्टिस करता था। फिर मेरे फौज का जो हमारी ड्यूटी होती थी वो भी मेरे को करना पड़ता था। ये काम मैंने मेरे ओन टाइम पे सारा किया। और फिर मैंने जो डैनियल कटिंग थे अमेरिका के, उनका जो रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया था वो 17.07 में मैंने उनका रिकॉर्ड ब्रेक किया था। जी जी। तो सर इस सफलता के पीछे ज़रूर मतलब आपका अभ्यास है, सुबह उठने की आपकी दिनचर्या है, साथ में ही आपकी डाइट भोजन है, उसके बारे में भी अपने युवा साथियों को बताना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं सभी युवाओं को ये बताना चाहता हूँ कि एक तो आप जो भी काम करते हो उसको रेगुलर करना है, ब्रेक नहीं करना है। अभी जैसे हम कहीं अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमने एक दिन मेडिसिन ले लिया या कोई इलाज करवा लिया और हम 2 दिन गैप कर देंगे तो वो फिर उतना उसका असर नहीं होता। हाँ, तो रिदम उसका टूट जाता है। तो आप उसके लिए आपको क्या है, मेहनत से और एक लगन से और एक एकता की तरफ एक एम करके पॉजिटिव सोच के साथ में आप काम करो, और तो आपको कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आप उसमें सक्सेस नहीं होंगे। तो सर रिटायरमेंट होने के बाद में अब भी क्या आप दौड़ करते हो या बाहर घूमने के लिए पैदल खूब किलोमीटर चलते हो, ऐसी कोई गतिविधि करते हो अभी? हाँ सर, अभी भी मेरा जो दिनचर्या है वो मैं सुबह 3:45 बजे उठता हूँ, फिर नहाता धोता हूँ, फिर थोड़ा भगवान का भी पूजा करता हूँ 15-20 मिनट, और फिर मैं यहाँ करीब 4:45 बजे मैं घर से निकल जाता हूँ। और डेली मेरा है कि सर मैं 15 किलोमीटर तो मेरा डेली ही दौड़ना है। मैंने 15 या 10 किलोमीटर तो डेली दौड़ना है। और सप्ते में एक दिन जब ये मंगलवार आता है, उस दिन मैं साइकिल चलाता हूँ फुटबॉल रख के 50 या 60 किलोमीटर तक सर। जी। तो सर युवाओं के लिए अब आप अपना संदेश दीजिए, और अपने जो दर्शक इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं वो 1-2 गतिविधि आप इस कला की ज़रूर उनको दिखाएंगे तो काफ़ी उनको अच्छा लगेगा। आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई है। आप ज़रूर ये कला अपने दर्शकों को 1-2 करके
दिखा नहीं, ये दीजिए। तो सर ये इसी से तो मेरा नाम है, इसी से मेरी पहचान है सर। जी जी जी। यही इसकी वजह से आज मैं कहीं भी जाता हूँ ना, हाँ जी। तो मैं जिससे भी मिलता हूँ तो मेरे साथ जो दुनिया है, जैसे सुबह मैं प्रैक्टिस में जाता हूँ हाँ फुटबॉल जी। रख के, तो मेरे से फोटो खिंचवाती है, तो मेरे को हाँ इतना जी। अच्छा लगता है यार। अरे क्या बात है। मैंने टीवी में या इसमें अपना पिक्चरों में जब देखते हैं या कहीं ऐसे लाइफ में जाते हैं, तो कोई हीरो या कोई वो जाता है तो उसके पीछे दुनिया भागती है, फोटो सेल्फी हाँ लेते जी। हैं। वैसे मैं जब निकलता हूँ तो कई आदमी तो बोलते हैं देखो ये वो बड़ा गांव वाले आगे साहब, हाँ जी। हाँ बड़ा जी। गांव वाले। हाँ तो जी। मुझे बहुत प्राउड होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जी मैं सभी युवाओं को ऐसा संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने जिंदगी में कुछ ऐसा करके दिखाओ कि जिससे आप कोई इतिहास बना सकें या कोई अच्छा काम कर सके कि दुनिया आपको जाने जी ये जी। वो आदमी है। एक छोटा सा सवाल और है। सर तो जैसे मान लीजिए कोई भी युवा आपसे प्रेरणा लेकर ये ठान ले कि मैं भी ऐसी कला सीखना चाहूँगा, आपके पास कोई युवा आता है तो आप क्या उसे अपनी ये कला है ज़रूर सिखाएंगे, उसको प्रशिक्षण दे? सर मेरे पास अगर कोई आएगा मैं पक्का सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने भी सीखा है। तो मेरे को सबसे बड़ी खुशी होगी कि मैंने जिसको सिखाया है उसने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा है, या मेरा जो नाम का गुरु को, जी। आदमी गुरु होता है उसको तब संतुष्टि मिलती है जब उसका शिष्य होता है वो अच्छा काम करता है, बांटने से बांटने बढ़ती से बढ़ता है। और ऐसी चीज़ें क्या है, हम जब करेंगे तो आदमी क्या है, इससे बहुत आदमी का कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत उसको जोश आएगा, और फिर वो हर काम, कितना भी बड़ा काम हो, उसको आसानी से करके चला जाएगा। जी। आपकी जो ये कला है, परिवार का कोई सदस्य है, कोई बच्चा है या कोई पड़ोस में है, क्या वो अपने राज्य राजस्थान या देश में है, कोई ऐसा है जो आपसे ये कला सीख कर बढ़ रहा हो फिलहाल सर में? अभी अभी तो सर सबसे बड़ी बात है, आज के जो युवा हैं वो जैसे मैं जाता हूँ वो 10-15 दिन तो मेरे साथ में आते हैं, लेकिन फिर वो क्या है कि जैसे मैं लंबा लंबा चलता हूँ तो दौड़ते हैं, फिर वो थोड़ा कभी कोई बहाना बनाते हैं, कभी कोई बहाना बनाते हैं कि सर आज मेरे यहाँ दर्द हो गया, आज मेरे वहाँ दर्द हो गया। अरे मैम को मेरी एज देखो 52 साल एज है, मैं जब इतना दौड़ सकता हूँ तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते। लेकिन अब जो है युवा मेरे को देख के बहुत कुछ सीखते हैं, और वो बोलते हैं यार ये जा सकते हैं। तो वो अभी मैंने जैसे एक एनसीसी यहाँ हमारे गोमती देवी कॉलेज है, पीजी कॉलेज, जी जी। वहाँ मैं एक एनसीसी की एक नया स्टूडेंट्स अभी आए हैं 27, उसमें से करीब 10 लड़कियां हैं और 17 लड़के हैं। जी। उनको भी मैं ट्रेनिंग देने जाता हूं स्कूल में। हाँ जी। और एक स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग है वो बुहानी पब्लिक स्कूल है, वो यहाँ है। हाँ जी। वहाँ भी मैं बच्चे जो हैं उसमें क्या है 8 साल से 16 साल के बच्चों को मैं एक तो 100 मीटर की, 200 मीटर की, 400 मीटर जी और ये फुटबॉल की ये ट्रेनिंग मैं दिल्ली देने जाता हूँ। जी। एक सवाल और आपसे आज़ाद साहब। अब आप मान लीजिए इस कला में निपुण भी हुए हैं, बहुत नाम भी कमाया है आपने। अब आगे के भविष्य में आप ऐसी क्या योजना बना रखी है अपने दिलो दिमाग में कि एक संदेश जाए इस प्रदेश में, मैं इस प्रकार से घूमूं फिरूं तो एक मैं संदेश दूं अपनी प्रजा को, कुछ मतलब किसी भी प्रकार का संदेश जैसे आपके दिमाग में भी कोई चल रहा हो तो? सर मेरे जो दिमाग में है एक बहुत बड़ा मिशन चल रहा है कि जल बचाओ अभियान से मैं जुड़ना चाहता हूं, क्योंकि जल है तो कल है। जी तो जल अगर हम आज आने वाली पीढ़ी के लिए अगर हम पानी, तो आप देखें हैं कुएं में कितना पानी गहरा जा रहा है, पानी की बहुत कमी हो रही है। उसके लिए मैं एक सभी पूरे जो हमारे राजस्थान है उसके 33 जिले हैं, उनको मैं एक घूम के सर के ऊपर वाटर बोतल रख के, पानी की बोतल रख के सबको एक जल बचाओ अभियान में, मैं करीब ये 3,500 किलोमीटर या 4,000 किलोमीटर का ये मेरा सफ़र होगा, वो मैं करना चाहता हूँ। जल बचाओ के ऊपर मैं बहुत है, तो जल है तो कल है। जी जी। आप एक महान व्यक्तित्व के धनी हैं और ये बहुत अच्छे फनकार भी हैं, और आपने जो भविष्य की अपना जो योजना बताई है वो भी वास्तव में एक पुण्य का कार्य है। तो साहब हम भी सब आपके साथ हैं, आपके इरादों में और शक्ति फूंक दें ऐसा कोई प्रयास हम भी करेंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो आप हमें भी ज़रूर याद करना। एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हो वो लगन से करो, मेहनत से करो, लेकिन आप उस चीज़ में कभी भी हार मत मानो। तो आप
जिस एम के लिए जो आप चाहते हो वो आपको पक्का मिलेगा। ये मेरा अनुभव है कि जो मैंने सोचा और जो मैंने प्रैक्टिस के जो किया मेहनत के साथ में, उसे मुझे कामयाबी हासिल हुई है। जय हिंद। झुंझुनू जिले के बड़ा गांव में बहुत अच्छे फनकार और कला के धनी और चर्चित चेहरे आज़ाद सिंह जी से मुलाकात हुई। उनके अनुभव हमने जाने, अनुभवों को आप तक पहुंचाने का हमने काम किया है। कैसे हम उनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। युवाओं के आइडल मैन बने हुए हैं आज़ाद सिंह जी। तो अंधेरे में चिराग का इंतज़ार ना कर, सफलता के लिए नसीब पर एतबार ना कर, सफलता के द्वार खुलेंगे, बस तू एक बार शुरुआत तो कर। उनके जीवन से हमने आकर ये ही एक पंक्ति आप तक पहुंचाई है। आगे बढ़ते रहो। खबरिया जो चैनल है उसको देखते रहो। कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना।